असल हुस्न जाहिर में होता है, असल जमाल, असल ब्यूटी, असल एक्चुअलाइजेशन जाहिर में होती है। इसलिए कुछ लोगों ने अपने आप को फिजिकली हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने का नाम ही, फिजिकल ट्रेड्स को ऑप्टिमाइज करने का नाम ही पर्पस ऑफ लाइफ रखा हुआ। बाज लोग अपने आप को एक कागज के पेपर के साथ एसोसिएट करके एक्चुअलाइज कराते हैं जिसका नाम डिग्री है। बाज लोग एक बरादरी के साथ जुड़े हुए हैं और वही उनकी एक्चुअलाइजेशन पॉइंट, वो बरादरी डिफाइन करती है उसकी सक्सेस और उसके लॉस के क्राइटेरिया और उसूल। बाज के नजदीक कितने लोगों की हार जो है वो रोज होगी, वो उसकी जीत आइडेंटिफाई करेगी। सो हिज पर्पस ऑफ लाइफ इज सीइंग पीपल लूज, नॉट डूइंग हिमसेल्फ समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ। लोग मिले, लोग डिफाइंड थे, लोग मिले, लोग प्रोग्राम थे, लोग मिले, उनका परसेप्शन सैबोटाज था, इन्फ्लुएंस था, अपने आप से मुलाकात नहीं थी उनकी। आई हैव सीन पीपल, आई हैव मेट पीपल, उनसे पूछो ना आप कौन हैं, हु आर यू, जवाब सुनने वाले जवाब है, वो अपने आप से मिला ही नहीं है। तो जो अपने मन में डूब के सुरागे जिंदगी नहीं पा सका, वो अपना नहीं बन सका, वो गैरों का क्या बनेगा? The one who couldn't have the grit to lead himself, how can you talk about leading the world? क्योंकि एंड के अंदर वो $1 बिलियन सल्तनत जो इंसान बनाता है, वो इन्फ्लुएंस और जो इम्पैक्ट बनाता है दुनिया के अंदर, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही के तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एवरी मैन इज अ किंग एंड एवरी मैन इज क्वेश्चनेबल फॉर द रियाया दैट हैज बीन गिवन टू हिम। अगर तेरी जिंदगी की सल्तनत जौहर से शुरू होती है और जौहर में ही मर जाती है, और तेरी जिंदगी का कलेजा और जिगर और एक्सपेंडेड वर्जन सिर्फ वो 4 लड़कों से लेके और वो 4 लड़कियों के साथ वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, तो बेटा अल्लाह ऐसी जिंदगी को उलाई का कल अनाम जानवर से भी बदतर कहता है कि जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सका अपने इर्द गिर्द की दुनिया को, जिसके जिस्म से किरणें निकलती हों और दुनिया इनलाइटेंड होती हो सिर्फ उसकी वजूद से कि ही इज अलाइव टुडे एंड ही स्टैंडिंग। जिंदगी वो होती है जो मशरिक और मगरिब के इम्तियाज को खत्म करती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद करती है इंसान की। इंसान इतना बड़ा हो जाता है अपनी जिंदगी के अंदर, इंसानों से हट के दूसरी मखलूक होती है उसके इन्फ्लुएंस से फायदा उठाने के। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां तेरा एक एक लफ्ज समंदर हो और तेरी आवाज में वो आग हो, तेरी बात में वो दम हो और तेरे कलेजे में वो दर्द हो बेटा, और तेरी नजरों के अंदर वो शफकत और रहमत, वो लेवल हो लोगों के लिए कि सिर्फ कुछ घंटे नहीं कुछ मिनट लगे कौम को ये एक्सेप्ट करने के लिए कि ऐसे लोग बैठे हैं सिस्टम में जो कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन कौम का सांचा नीचे नहीं आने देंगे। वहां तक पहुंचने के लिए फॉर यू एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, as an entrepreneur, as an engineer, as a scientist, as an artist, as a designer, as a chef, as a cook, as a human being, सबसे मुश्किल सफर पहले तय करना होगा वो है मीटिंग द रियल यू, अपने आप से मिलना। हर बंदे में इतना दम और गुर्दा नहीं होता कि वो जंगल लड़के पहुंचे किसी जगह। तो आज अपने आप को अगर तुम तलाश नहीं करोगे, आज अगर तुम अपने अंदर के डीपर इनसाइट्स को बिल्ड नहीं करोगे, तो लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड बेटा, लाइफ इज गोइंग टू बी सो हार्ड फॉर यू। इंसान गिर जाएगा उसमें से, और जब तू टूटेगा ना, तो अगर आज तूने अपनी परसेप्शनल एक्सरसाइजेस और मसल बिल्डिंग नहीं की भी, डिप्रेशन और सुसाइड के अलावा लाइफ में कुछ नहीं बचे। क्योंकि ये जिंदगी बड़ी सख्त है। अल्लाह कहता है इन्ना का कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। अल्लाह से आई नो दिस लाइफ इज हार्ड। अल्लाह खुद कहता है मैं जानता हूं जिंदगी बड़ी सख्त है। इसके अंदर फिजिकल मसल से ज्यादा तुझे कलेजा चाहिए बेटा, परसेप्शंस और जज्बात के बीच का कंट्रोलिंग ऑर्डर चाहिए। होप, फियर, एंगर, लव, हेट, इनका बैलेंस चाहिए। इनकी मसल मेनिया, इसकी मसल मेनिया चाहिए आपको अंदर, और आपको उसूल चाहिए, ज़ाब्ते चाहिए, कायदे चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए जिंदगी गुजारने के। जस्ट कांट थ्रो लाइफ लाइक दैट। वरना मैं कह रहा हूं इन लड़कों से यहाँ पर, इन बच्चों से यहाँ पर, जिस दिन ये पैर हिलेंगे ना आप नहीं संभाल सकेंगे। जब दोस्त साथ छोड़ेगा आपका, जब आपका आइडिया सेल नहीं होगा, जब आपको जॉब नहीं मिल रही होंगी, जब बीवियां आपका कहना नहीं मान रही होगी और हस्बैंड आपको जुल्म से कम कर रहे होंगे, जब खानदान और बरादरियां हमारी इस कंट्री के अंदर इंसान के पोटेंशियल को लिमिट कर रहे होंगे, जब इंसान जानता होगा कि हक और सच क्या है लेकिन हिम्मत नहीं होगी आगे करने की, इतनी कौम को कैसे मुंह दे जाती। हर इंसान इस दुनिया में एक टेस्ट से गुजर रहा है। बट अप टिल येट राइट नाउ आप कंडीशन हो चुके होंगे अपने घर के माहौल से, तो किसी के अंदर होप बहुत ज्यादा डेविस्टेटेड लेवल पर होगी, किसी का खौफ बहुत होगा, किसी में कॉम्प्लेक्स बहुत होगा, किसी में गुस्से का एलिमेंट कंट्रोल या उसका बैलेंस नहीं होगा। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और लूप होल्स की वजह से बिहेवियरल साइकोलॉजी ने 6-7 बड़ी पर्सनालिटियां अपना ली होंगी। एक मस्करा होगा, उसके लिए हर जगह किट लगाना ही मीटिंग द रियल एक्चुअलाइज्ड सेल्फ। आपको कुछ मिलेंगे ना, वो मस्ती नहीं करेगा, बात नहीं लगाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू पुल द लेग,
اس کی روح کو شانتی نہیں مل سکتی. So you'll find some jokers in life, they're not actually jokers. Deep inside they're very depressed people, they're very sad, or they're very disturbed, or they're very imbalanced and unnatural. تو ظاہر میں جو چھلانگ زیادہ لگاتا ہے نا, اندر بھی اس کا مطلب ہے کچا ہے, دم نہیں ہے. جس کی ظاہر میں بہت چھلانگیں ہیں نا, اور بہت زیادہ زبان بھی چل رہی ہے اور بہت کچھ چل رہا ہے, اس کا مطلب ہے there is no certainty, consistency and equilibrium in the heart. جو ایک لیول سے زیادہ خاموش ہے, یہ بھی بیلنس نہیں ہے, کچھ ہلا ہوگا اندر سے. جو حد سے زیادہ غصے میں بیٹھا ہے, یہ بھی بیلنس نہیں ہے. Something's wrong with that person's inner potential or the inner heart or the inner mindset and the inner EQ and the IQ. کچھ لوگ بول رہے ہیں, چپ نہیں ہو رہے, کچھ چپ ہیں, بول نہیں رہے, کچھ ہنس رہے ہیں, سیریس نہیں ہو رہے, اور کچھ ایسی سنجیدہ اینڈ سیریس پارٹی you will find in the crowd کہ انہیں جو جینوئن مذاق بھی ہوتا ہے نا, جو سالڈ ہمارا مذاق ہوتا ہے. ہماری عمر کے اندر نا, تمہارے مسائل, تمہارا دل, تمہارے جذبات, یہ نہیں کہتا صحیح نہیں ہوں گے, مگر چھوٹا بہت ہوگا بھی. اس لیے کہ کسی کو اٹھا کے پھینکنے کی بھی بہت چھوٹا ریزن ہوگا, کسی پہ مر مٹنے کا بھی بہت چھوٹا ریزن ہوگا. چھوٹا کلیجہ, چھوٹا کنواں, بیٹھا اندر چھوٹا ایک مینڈک. کسی کو قبول کرنے کے لیے بھی یہ this is it, اور کسی کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک چیز بری لگنی ہے, اٹھا کے مائنس کر دینا اس کو. لائک ایبسولوٹ ریالٹیز ہوتی ہیں اس ایج. ایک لیول, ایک منٹ میں ایبسولوٹ ہو جاتا ہے انسان. دشمنیاں بھی, 1 روپے کی, چھوٹا دل. کلیجے کا سائز بڑھتا ہے دردوں کو اپنا کے, کلیجے کا سائز بڑھتا ہے انکنوینئنس زونز میں جا کے, کلیجے کا سائز بڑھتا ہے انکمفرٹیبلٹی اڈاپٹ کر کے. انسان کے اندر کے دل کا سائز بڑھتا ہے جب وہ اپنا انکار کر دیتا ہے, جب وہ اپنے خلاف جاتا ہے, جب وہ اپنی خواہشات کو منہ دیتا ہے اور وہاں کاٹھی لگا دیتا ہے. انسان کا سینہ تب بڑھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بٹھاتا ہے وہاں پر جہاں اس کی کمر نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہوتی. انسان کا سینہ تب بڑا ہوتا ہے آئیڈیا کریشن کے لحاظ سے بھی. میں کریٹیوٹی پہ لیکچر دیتا ہوں, میں اس میں جتنے ڈیزائنرز ہیں ان کو یہ سکھاتا ہوں, a strong and a high class idea can never come from a negative brain, can never come from a limited mindset. So if you want to achieve کہ تم اس لیول کی آئیڈیا کریشن کر سکو, یہ بڑا ہونا چاہیے انسان کا سینہ. مگر یہ کب ہوگا؟ جب وہ اپنے اندر جا کے اپنے آپ سے آزاد کرے, جب وہ اپنے اندر جا کے اپنے رونوں سے آزاد ہوگا, جب وہ اپنے اندر جا کے اپنے کمپلیکسز سے آزاد ہوگا, جب اپنے اندر جا کے وہ جو ایکسٹریم لیولز کی محبتیں فضول کی, ایکسٹریم لیولز کے غصے فضول کے, ایکسٹریم لیول کا بغض فضول کا, ایکسٹریم لیول کی ہیٹریڈ, ایکسٹریم لیولز کی انیکولیبریم امبیلنسز کو جا کے جب نیوٹرلائز کرتا ہے نا, بہت درد ہوگا بیٹا آپ کو جب آپ کو یہ جملہ کہنا پڑے گا جو آج میں یہاں کہتا ہوں. I think I was wrong and I think I might be wrong. It's a hard sentence to say. یہ حسن اندر کا انسان خوبصورت پتہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ سچ بولتا ہے اپنے آپ سے. بہت مشکل ہے سچ, بہت مشکل. اور یہ سچائی کی جو پرائس ہے بڑی سخت پرائس, لیکن جو اس کا ریزلٹ ہے وہ دنیا ہلا دیتا ہے. سچ کی قیمت بڑی سخت ہے بچوں, اپنے آپ سے بولو.